हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। और आज मैं आपके सामने जो आर्मी ज्वाइनिंग से रिलेटेड पिछला मेरा वीडियो था, एक चैनल वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि मैं आपको आगे जो अपनी तीनों डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने की जो वेरियस स्कीम्स हैं उनके बारे में स्कीम वाइज में डिटेल से बताऊंगा। तो आज हम कवर करेंगे अपना जो एक अदर रैंक्स अदर देन ऑफिसर्स, जो रैंक्स हैं हमारे, लाइक पर्सनल बिलो द ऑफिसर्स रैंक, उसमें किस तरह से भर्ती हुआ जाएगा। और ये अग्निपथ स्कीम क्या है, अग्निवीर क्या है, और इनके एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, और किस तरह से इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा मेन सब्जेक्ट रहेगा। एक्चुअली आप सबको पता होगा, अग्निपथ स्कीम जून 22 में लागू की गई थी, और दिस वाज अ गवर्नमेंट स्कीम कॉल्ड एज अग्निपथ स्कीम। ये था अ टूर ऑफ ड्यूटी। ये हमारे सभी जवानों के लिए या सभी यंगस्टर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, सो दैट मैक्सिमम जो हमारे यूथ है वो अपनी डिफेंस फोर्सेस में अपना कुछ योगदान दें और वहाँ से एक सिविलाइज्ड, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड सिटीजन बन के बाहर निकलें। तो ये जो अग्निपथ स्कीम है, it is applicable for all three forces like Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force। इसमें जो अपनी एज लिमिट है, दैट इज कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ऑफ 17.5, 17.5 साल से लेके 21 साल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक साल के लिए, चूंकि बीच में कोरोना था, इस वजह से 23 में ही सिर्फ 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। अब क्योंकि अभी तो अक्टूबर हो गया और 2 महीने हैं, तो वो जो रिलैक्सेशन है अभी ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग बात कर रहे थे अग्निवीर योजना में क्या है एग्जैक्टली, क्या है ये अग्निवीर। तो दिस इज टूर ऑफ अ ड्यूटी फॉर द ऑल यूथ ऑफ इंडिया एंड नेपाल, दे कैन अप्लाई फॉर इट। उनकी जो उम्र है 17.5 से 21 साल हो सकती है। अब इसमें है क्या, मतलब किस किस चीज़ में आपको अग्निवीर के तौर पे लिया जाता है, चाहे वो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है। तो इसमें जो डिफरेंट कैडर एंड ट्रेड्स हैं वो हैं, जैसे जनरल ड्यूटी जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए, एंड टेक्निकल जो कि तकनीकी, लाइक क्लर्क्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, टेलीफोन ड्यूटी या टेलीफोन ऑपरेटर्स हो गए, सिग्नल्स ऑपरेटर्स हो गए, एंड आपके जो एएमसी में नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह, उस सब के लिए टेक्निकल चीज़ों के लिए भी आपको अग्निवीर के तौर पे लिया जाएगा। एक है एविएशन एंड अम्यूनिशन एग्जामिनर, क्लर्क एंड स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन के तौर पे, लाइक आपके जो कुक्स हैं, बार्बर हैं एंड धोबी है, इस तरह के। क्योंकि इंडियन आर्मी अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें नॉट ओनली आपके जो सोल्जर्स, जवान, ऑफिसर्स, ये सब होता है, उसके अलावा जितने भी ट्रेड्समैन हैं, लेके बार्बर हो गए, कुक हो गए, बाकी जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी हैं, वो इंटरनली मैनेज करते हैं। तो वो जो लोअर पोस्ट पर जो लोग होते हैं वो ट्रेड्समैन, उनको ट्रेड्समैन बोलते हैं, जिनमें धोबी भी हो गया, ईबीआर हो गया, वाशरमैन हो गया, एंड बाकी बार्बर है, कुक है, इस तरह के, मसालची है, इस तरह के बहुत सारे ट्रेड्स हैं, उनको हम ट्रेडमैन बोलते हैं। तो बेसिकली जो अग्निवीर्स हैं वो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए लिए जाएंगे। इनिशियली उनका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होगा, दैट विल बी फॉर 4 years ओनली। अब उनमें से जब 4 साल की सर्विस सबकी पूरी हो जाएगी, तो फिर उनकी बेस्ड ऑन देयर मेरिट, विलिंगनेस एंड मेडिकल फिटनेस को देखते हुए 4 साल के बाद उनमें से 25% अग्निवीर्स को रिटेन कर लिया जाएगा, और बचे हुए 75 जो लोग हैं उनको एक सेवा निधि पैकेज है जो कि करीब 11 से 12 लाख का है, वो देके उनको गोल्डन शेक हैंड के साथ आर्मी से विदा कर दिया जाएगा। अब इसमें फ़ायदे ये हैं कि जब आप 4 साल एक मिलिट्री ट्रेनिंग करके आए हो, मिलिट्री आपको एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए ट्रेन करती है, कैसे आपने चलना है, कैसे आपने बैठना है, कैसे आपने खाना है, कैसे आपने बड़ों की इज्जत करनी है। मतलब
4 साल में एक परफेक्ट जेंटलमैन बन के जब आप निकलोगे और 10 से 12 लाख रुपए आपकी जेब में होंगे एंड 4 साल का आपके पास एक बहुत ही अच्छी फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, तो आप बड़े आराम से सिविल में एक अच्छी नौकरी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जब आप 4 साल मिलिट्री में नौकरी कर रहे होंगे इन एनी ऑफ द फोर्सेस, तो उस दौरान आपके सामने और भी सारे रास्ते खुले रहते हैं। लाइक आपको जैसे कमीशन के लिए अप्लाई करना है ड्यूरिंग दैट सर्विस, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द कमीशन का फिर मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपने किस किस कमीशन में आप जा सकते हो। लाइक वहाँ से आप एनडीए में भी जा सकते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो सीडीएसई भी ट्राई कर सकते हैं, और जो इंटरनल कमीशंस हैं लाइक शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसीसी कमीशन, इसके लिए भी ड्यूरिंग जो 4 साल की आपकी नौकरी है उसमें हम वो भी ट्राई कर सकते हैं कि एक कमीशन्ड ऑफिसर फौज के अंदर कैसे बना जाए। तो उसके लिए मैं हर एक एंट्री के लिए अलग से वीडियो दूसरा बनाऊंगा, ठीक है। 75% जैसे ही लोग वहाँ से निकलेंगे, 25% जो रिटेन कर लिए गए हैं उनको तो आप बड़े आराम से और 15 ईयर्स सर्विस कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे उनको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन के मुताबिक उनकी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो बढ़ते चले जाएंगे और आप फिर एक अच्छी नौकरी अपना एक्सटेंडेबल नौकरी आप कर सकते हैं। लाइक आप रैंक जैसे जैसे अचीव करते जाएंगे आपकी टर्म्स एंड एंगेजमेंट आपका बढ़ता चला जाएगा। सो इफ़ यू आर प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ हवलदार, देन नायब सूबेदार, देन सूबेदार, देन सूबेदार मेजर, तो आप करीब 34 ईयर्स 35 ईयर्स भी फौज में नौकरी कर सकते हैं। और बचे हुए जो 75% हैं उनको एक तो ये है कि उनको 4 साल का एक्सपीरियंस काम आएगा, दूसरा उनको सर्विस के दौरान दे कैन ट्राई फॉर द कमीशन। उनमें से कुछ परसेंटेज, मेरे ख्याल से 1 और 2% तो बड़े आराम से कमीशन ऑफिसर्स में जा सकते हैं। तो बचे हुए जो भी हैं 70-74% लोग वो सिविल में बड़े आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। अभी इसके लिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, एज का मैंने बता दिया था आपको कि 17.5 से 21 साल के बीच एज हो सकती है। अब मैं आपको डिफरेंट अलग अलग जो फोर्सेस हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। लाइक आर्मी के लिए आपको 8th से भी पास होने के बाद यू कैन ट्राई फॉर आर्मी अग्निवीर, क्योंकि इसमें ट्रेडमैन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो 8th पास हैं वो ट्रेडमैन में जा सकते हैं। अदरवाइज टेक्निकल एंट्री के लिए आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होना चाहिए, और उसमें यदि टेक्निकल साइड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स हों या 40%, मतलब हर सब्जेक्ट में 40% से नीचे नहीं होना चाहिए, और एग्रीगेट एटलीस्ट 50% होना चाहिए फॉर द टेक्निकल एंट्री। बट फॉर द अदर ट्रेड्स लाइक जनरल ड्यूटी एंड द ट्रेड्समैन 10th पास हो विद एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स एंड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट। लाइकवाइज आपका जो एयरफोर्स है, एज कैटेगरी एयरफोर्स में सेम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चूँकि एयरफोर्स में आपके जो सारे जो ट्रेड्स हैं वो टेक्निकल ट्रेड्स ज़्यादा हैं, तो उसमें जो कैंडिडेट है उनको 10+2 होना चाहिए और एटलीस्ट उनको 50% मार्क्स हों। नेशनलिटी सेम अपना इंडियन या नेपाली सिटीजन होना चाहिए। नेवी में भी यही है सारी कंडीशंस। ओनली नेवी में एक और एडिशनल कंडीशन है कि अग्निवीर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, और कैंडिडेट्स को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा व्हाइल अप्लाइंग फॉर द अग्निवीर कि वो उस टाइम अनमैरिड हैं, और ड्यूरिंग द अग्निवीर का जो 4 इयर्स का जो उनका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसमें भी वो अनमैरिड रहेंगे। वहाँ से निकलने के बाद ही शादी कर सकते हैं। अच्छा, इन सारी तीनों फोर्सेस में अग्निवीर के लिए जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको
अलग से किसी भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अभी ये एक मेरा एक जेनरिक वीडियो था जिससे आपको एक बहुत बड़ा अच्छा सा आइडिया, खास करके जो मेरे 10th और 12th के बच्चे हैं, जिनको जो स्कूल्स में, जो सरकारी स्कूलों में हैं, जिनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है अग्निवीर और किस तरह से इसमें जाया जाए, तो उसके लिए एक फेयर आइडिया मेरे इससे मिल जाएगा, जो मेरा अभी ब्लॉग है। उसके अलावा इसके जो डिटेल्स हैं, इसकी जो वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन आर्मी के लिए है joinIndianArmy.nic.in। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करके एंड यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट एंड यू कैन सी ऑल द डिटेल्स कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस चाहिए और कैसे आपने इसमें इनरोल होना है। लाइकवाइज फॉर इंडियन नेवी जो वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in, इसमें भी आप सेम रजिस्टर करके लॉगिन करके और आप इसमें चीज़ें देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। यूँ तो मैं एक पावर पॉइंट स्लाइड और प्रेजेंटेशन आपको दे सकता हूँ, पर वो सारी चीज़ जब आपको अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट, तो मेरे ख्याल से उस तरह के प्रेजेंटेशन का कोई मतलब कोई मायने नहीं है और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो छोटी छोटी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ये थोड़े थोड़े चेंजेस इसमें हमेशा होते रहते हैं। तो मेरा जो ब्लॉग बनाने का बेसिक एम था कि आपको एक मोटा मोटा ये आइडिया दे दिया जाए कि अग्निपथ क्या है, अग्निवीर क्या है, और इसमें घुसने से आप किस तरह अपने कैरियर को या अपनी लाइफ को बना सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स के लिए अगेन indianairforce.nic.in, ये तीनों जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, वो आप आराम से देख सकते हैं, इनको ब्राउज कर सकते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से 9th 10th 11th 12th ये जितने भी बच्चे हैं, इन सब के पास मोबाइल्स हैं, दे कैन ब्राउज इंटरनेट, दे कैन गो थ्रू द ईच वेबसाइट, दे कैन सी द वेबसाइट्स। तो फिर भी इसके बारे में यदि किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट, दे कैन कमेंट ऑन माय दिस ब्लॉग एंड दे कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस, और इसके लिए मैं अगले उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में आपको ब्रीफ कर पाऊँगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।